सभी जीव हैं प्रभु के प्यारे, एंट या एलिफेंट। हाँ, सभी जीव हैं प्रभु के प्यारे, एंट या एलिफेंट। सभी जीव हैं प्रभु के प्यारे, एंट या एलिफेंट। सभी जीव हैं प्रभु के प्यारे, एंट या एलिफेंट। प्रभु के प्यारे सभी हैं, चाहे एंट हो चाहे एलिफेंट हो, और सबके ऊपर प्रभु कृपा करते हैं। भक्ति का है अधिकार सभी को, भक्ति का है सभी का अधिकार सभी को। नर नारी इम्पोर्टेंट, नर हो नारी हो, अथवा न नर हो न नारी हो, इम्पोर्टेंट हो। और सबको प्रभु का भजन करने का और प्रभु को प्राप्त करने का अधिकार है। तो प्रभु गजराज को भी चतुर्भुज स्वरूप दे देते, दिया है ना। अजामिल को भी चतुर्भुज स्वरूप दे देते हैं, दिया है। धुंधकारी को भी कथा के बाद चतुर्भुज स्वरूप दे दिया है। और उनके पार्षद जो वैकुंठ के हैं, जय विजय नंद सुनंद विश्वक्सेन कुमुद कुमुदाक्ष, ये सब चतुर्भुज स्वरूप के। और हर चतुर्भुज पार्षद के साथ में श्याम वर्ण है, चार भुजा है, शंख चक्र गदा पद्म किरीट मुकुट मकराकृत कुंडल वनमाला पीताम्बर सबके पास है। अगर भक्त और भगवान वैकुंठ वाले एक जगह जुट जाएं तो ये कैसे पहचाना जाएगा कि इनमें कौन भगवान है और कौन उनके भक्त हैं। केवल तीन पहचान है, पहले भी कथा में चर्चा आ चुकी है। आज वही तीन आइडेंटिटी गुरुजी यहाँ लागू कर रहे हैं। भगवान सबको श्याम वर्ण दे सकते हैं, चार भुजा दे सकते हैं, शंख चक्र गदा पद्म दे सकते हैं, दे देते हैं, लेकिन ये तीन चीज किसी को नहीं देते अपने ही पास। इसी से पहचाने जाते हैं कि ये भगवान है और ये उनके पार्षद है। गुरुजी बतौलन एगो आथिर निसनवा, गुरुजी बतौलन एगो आथिर निसनवा, गुरुजी बतौलन एगो आथिर निसनवा, गुरुजी बतौलन एगो आथिर निसनवा। आज ही बता देता हूं, आगे पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उससे आप लोग पहचान लीजिएगा क्या। गुरुजी बतौलन एगो आथिर निसनवा, जेठकू, जेठकू मने बड़े, जेठकू के छाती पर विप्र के चरणवा। हाँ, जेठकू के छाती पर विप्र के चरणवा। बड़े सरकार वे हैं, कौशल्या जी के गर्भ से समुत्पन्न वे हैं जिनकी छाती पर बाईं ओर विप्र चरण देखत उर्लोवा, भृगु जी के चरण की छाप लगी हुई है। विप्र चरण देखत उर्लोभा, वे श्री राम हैं। और जिनकी छाती पर वो चिन्ह नहीं है वो कैकेयी नंदन। एक निशान तो ये हो गया, और दूसरा निशान ये बाईं ओर भृगु जी का चरण चिन्ह, विप्रपादाब्ज चिन्हम उर्मणिहार पदिक की शोभा, विप्र चरण देखत उर्लोभा। और दूसरी ओर बोले, दूसरी ओर छतिए पर भंवरी दर्शनवा, दूसरी ओर छतिए पर भंवरी दर्शनवा। रोमावली घूमी हुई, भंवरी इसको बोलते हैं। किसी को चोटी के पास होती है, किसी को यहाँ हो जाती है, किसी को पीठ पर होती है, और राम जी के दाहिनी छाती पर है। दूसर ओर छतिए पर, जैसे हिंदी में सात लिखते हैं घुमा करके, ऐसी एक रोमावली की रेखा। और जगह की रोमावली सांवली हो सकती है, भूरी हो सकती है, लेकिन यहाँ की उतनी दूर की रोमावली स्वर्ण, सो चमकते हुए सोने के रंग की।
और उसका स्पेशल एक नाम है, दूसर और छतिए पर भंवरी दर्शनवा सो रोवा सुनहरा श्रीवत्स के रखनवा। रोवा सुनहरा श्रीवत्स के रखनवा। सुधारी ऐली हो निकारी ऐली हो अपना ही के अरमनवा। निकारी ऐली हो अपना ही के अरमनवा। सुधारी ऐली हो अपन जीवन जन्मवा। सुधारी ऐली हो अपन जीवन जन्मवा। निहारी ऐली हो कौशिला के भवनवा। निहारी ऐली हो कौशिला के भवनवा। जिनकी छाती पर बाईं और विप्रचरण चिन्ह और दाहिनी और श्रीवत्स रेखा, वे बड़ी महारानी कौशल्या जी के गर्भ से समुत्पन्न बड़े लाल जी हैं। और जिन पर ये चिन्ह नहीं है वो मझली महारानी कैकेयी जी के मझले लाल है। इस प्रकार से जब वो आकर के बताई तो लोगों को भी आश्चर्य हुआ, उत्कंठा हुई। हम भी जरा दोनों को मिला के देखते, लेकिन अभी जरा बड़े होने दीजिए। महल से बाहर निकलेंगे तब ना, सब लोग महल में कैसे चले जाएंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अब वो मैया आगे बढ़ी, चर्चा व्यापक हुई, दूसरी गली के लोगों ने घेर लिया। मैया सुनाए कुछ, आश्चर्य देख क्या आई है। बोले हाँ क्या। तो देख पड़ोसिन मैया एक अंगनैया चारों भैया बड़ अचरज में भर के ना। देखी पड़ोसिन मैया एक अंगनैया चारों भैया बड़े अचरज में भर के ना। भैली प्रभु के गुण कथवैया बड़ अचरज में भर के। भैली प्रभु के गुण कथवैया बड़े अचरज में भर के ना। ऐसन अजब अचंभा हम तो कतहु न देखली सुनली। ऐसन अजब अचंभा हम तो कतहु न देखली सुनली। जस दशरथ के घर के ना। जस दशरथ के घर के ना। एक किस्म जुगल रघुरैया जस दशरथ के घर के ना। एक किस्म जुगल रघुरैया जस दशरथ के घर के ना। एक किस्म जुगल रघुरैया जस दशरथ के घर के ना। एक किस्म जुगल रघुरैया जस दशरथ के घर के ना। भैली प्रभु के गुण कथवैया बड़ अचरज में भर के ना। भैली प्रभु के गुण कथवैया बड़ अचरज में भर के ना। दूगो बबुआ सांवर सांवर दूगो बबुआ गोर गोर एक संग में धर के ना। हाँ दूगो बबुआ सांवर सांवर दूगो बबुआ गोर गोर एक संग में धर के ना। देखल गईले एक अंगनैया एक संग में धर के ना। देखल गईले एक अंगनैया एक संग में धर के ना। भैली प्रभु के गुण कथवैया बड़ अचरज में भर के ना। भैली प्रभु के गुण कथवैया बड़े अचरज में भर के ना। मैया बाड़ी अलग अलग एक माँ के पेट से जुड़वा के रूप में प्रकट हुए होते और एक तरह के लगते। तो एक बात भी थी, लेकिन मैया बाड़ी अलग अलग कौशल्या और केकैया। मैया बाड़ी अलग अलग कौशल्या और केकैया। किंतु एक संग जवर के ना। किंतु एक संग जवर के ना। चिन्हैलन ना दोनों के छैया एक संग जवर के ना। चिन्हैलन ना दोनों के छैया एक संग जवर के ना। एक रूप एक रंग एक मुँह दे एक कर चरण एक साचा में धर के ना। एक रूप एक रंग एक मुँह दे एक कर चरण एक साचा में धर के ना। जाने कौने लोग बसैया एक साचा में धर के ना। जाने कौने लोग बसैया एक साचा में धर के ना। कोई नहीं बता सका अंत में। आवे परल बतावे खातिर आवे परल बतावे खातिर गुरु वशिष्ठ यस ज्ञानी ध्यान से नीचे उतर के ना। आवे परल बतावे खातिर गुरु वशिष्ठ
रस ध्यान ईशान से नीचे उतर के ना। हृदय हृदय श्री वत्स विप्र चरणैया ध्यान से नीचे उतर के ना। हृदय श्री वत्स विप्र चरणैया ध्यान से नीचे उतर के ना। जिसको ये रहस्य मालूम नहीं है वो मन बुद्धि के द्वारा नहीं आकलन कर सकता है। जकरा नहीं के विदित भेद ई मूल पटक रह गई है कितनो नाक रगड़ के ना। हाँ, जकरा नहीं के विदित भेद ई मूल पटक रह गई है कितनो नाक रगड़ के ना। न हुई है ई रहस्य बुझवैया कितनो नाक रगड़ के। न हुई है ई रहस्य बुझवैया कितनो नाक रगड़ के ना। कह नारायण दास ने निधि भरत राम अनुहारी तथ्य ई सत्य प्रचर के ना। नारायण दास ने निधि भरत राम अनुहारी तथ्य ई सत्य प्रचर के ना। निर्णय तुलसीदास देवैया तथ्य ई सत्य प्रचर के ना। निर्णय तुलसीदास देवैया तथ्य ई सत्य प्रचर के ना। निर्णय तुलसीदास देवैया तथ्य ई सत्य प्रचर के ना। निर्णय तुलसीदास देवैया तथ्य ई सत्य प्रचर के ना। भैली प्रभु के गुण कथवैया बड़ अचरज में भर के ना। भैली प्रभु के गुण कथवैया बड़े अचरज में भर के ना। जब चारों भैया बाहर निकलने लग गए तो सबके सामने समस्या आई। राम जी और भरत जी गले गले मिल रहे हैं। एक का पूरब की ओर मुंह है और एक का पश्चिम की ओर मुंह है। अब पूरब मुंह वाले राम जी हैं कि पश्चिम मुंह वाले राम जी हैं। छाती में तो दोनों चिपके हुए हैं। अब जब तक वो चिन्ह नहीं देखे तब तक कैसे समझ में आएगा कौन कौशल्यानंदन है और कौन कैकेयी नंदन है। ये तो एक बार का भ्रम रहा। माताओं को भी और नागरिकों को भी। और लीजिए दूसरी बात, दशरथ जी के निकट जनकपुर से चिट्ठी आई थी। राम जी ने धनुष तोड़ दिया और जानकी जी के साथ उनका विवाह होने वाला है। अब ये हर्ष उल्लास में संवाद सारे नगरी में फैला। लोग आने लग गए बरसाती नदी की तरह दरबार की ओर। और लोग आवे उसके पहले दशरथ जी सिंहासन पर विराजमान हैं और जनकपुर से पत्र लाने वाले दूत सामने विराजमान हैं। और इसी बीच में खेलत रहे तहां सुध पाई आए भरत सहित हित भाई। अति स्नेह पूछत सकुचाई कि तात कहां ते पाती आई। दशरथ जी की गोदी में भरत जी और शत्रुघ्न जी चिपक करके पिताजी सुनाए चिट्ठी आई है। बोले हाँ लाल जी चिट्ठी आई है। कहां से चिट्ठी आई है? अभी बात हो ही रही है तब तक। दशरथ जी के निकट भरत रिपु दमन लाल एक संग निरख के दूत रह गए दंग। दशरथ जी के निकट भरत रिपु दमन लाल एक संग निरख के दूत रह गए दंग। जनकपुर के दूत पत्र लाने वाले दशरथ जी के निकट भरत रिपु दमन लाल एक संग निरख के दूत रह गए दंग। हाँ, दशरथ जी के निकट भरत रिपु दमन लाल एक संग निरख के दूत रह गए दंग। आश्चर्य विस्फारित नेत्रों से देखे और सोच रहे हैं कि इनके छोड़ जनकपुर ऐली कौशिक मुनि के संग। हाँ, इनके छोड़ जनकपुर ऐली कौशिक मुनि के संग। कैसे इतना जल्दी यहाँ पहुँचले कोने ढंग देखी के दूत रह गए दंग। हाँ, कैसे यहाँ जल्दी यहाँ पहुँचले कोने ढंग देख के दूत रह गए दंग।
हम लोग कलकत्ता से चलकर यहाँ आने वाले कितने लोग थे भाई? 4। तो 2 तो आ गए फ्लाइट से और 2 आए ट्रेन से। तो ट्रेन से आने वाले देर से पहुंचे और फ्लाइट से आने वाले एक दिन पहले पहुंच गए। तो ट्रेन से आने वाले को मालूम था कि ये फ्लाइट से जा रहे हैं, फ्लाइट पहले पहुंचेगी, इसलिए इनको आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन वहाँ ट्रेन और फ्लाइट वाली बात नहीं। जनकपुर के दूत रथ पर बैठ करके आए हैं, तीव्रगामी रथ से, और जनकपुर से अयोध्या तक की दूरी केवल 5 दिन में तय हुई है। इनके बाद अगर राम लक्ष्मण वहां से चले होंगे तो कम से कम 1 दिन और फाजिल लगता ना। लेकिन दूत पहुंचे उनके पहले, दोनों यहाँ हाजिर। कौन? राम लक्ष्मण नहीं, भरत शत्रुघ्न। लेकिन दूतों को भ्रम हो गया कि इनके छोड़ी जनकपुर ऐली कौशिक मुनि के संग। इनके छोड़ जनकपुर ऐली कौशिक मुनि के संग। कैसे इतना जल्दी यहाँ पहुँच ले कोने ढंग, देख के दूत रह गए दंग। कैसे इतना जल्दी यहाँ पहुँच ले कोने ढंग, देख के दूत रह गए दंग। दशरथ जी के निकट भरत रिपुदमन लाल एक संग, देख के दूत रह गए दंग। दशरथ जी के निकट भरत रिपुदमन लाल एक संग, देख के दूत रह गए दंग। आंखें विस्फारित और देख रहे हैं दोनों यहाँ इतनी जल्दी कैसे आ गए। दशरथ जी उनके ढंग से समझ गए कि इन दूतों को मेरे भरत और शत्रुघ्न में राम लक्ष्मण होने का संदेह हो रहा है, भ्रम हो रहा है। इसलिए लखलाचारी दूतन के असमंजस वाला ढंग। लखलाचारी दूतन के असमंजस वाला ढंग। सही रहस्य बतौले राजा दशरथ सहित उमंग, देख के दूत रह गए दंग। सही रहस्य बतौले राजा दशरथ सहित उमंग, देख के दूत रह गए दंग। आप लोग बड़े आश्चर्य विस्फारित से नेत्रों से देख रहे हैं हमारे दोनों लाल की ओर। बोले हाँ सरकार, आश्चर्य की बात तो है ही। हम लोग इनको जनकपुर में छोड़ के आए विश्वामित्र जी के साथ, हम लोगों से पहले ये दोनों यहाँ कैसे आ गए? तब दशरथ जी ने बताया कि उजोड़ी है दूसर, जिनको आप देखे थे और विश्वामित्र जी के साथ छोड़ के आए थे, ऊ जोड़ी दूसर, वो दूसरी जोड़ी है। ऊ जोड़ी दूसर मिथिला पर चढ़ल बा जिनकर रंग। हाँ, ऊ जोड़ी दूसर मिथिला पर चढ़ल बा जिनकर रंग। ऊ जोड़ी दूसर मिथिला पर चढ़ल बा जिनकर रंग। ऊ जोड़ी दूसर मिथिला पर चढ़ल बा जिनकर रंग। उनकर नाम राम लक्ष्मण पावन प्रीति भंग, देख के दूत रह गए दंग। उनकर नाम राम लक्ष्मण पावन प्रीति भंग, देख के दूत रह गए दंग। इनके प्रीति परस्पर पावनी विलक्षण प्रीति है। वो दोनों भैया वो दूसरी जोड़ी है और उनका नाम राम लक्ष्मण है। और हुजूर ये दोनों बोले कि ई जोड़ी है और ये जोड़ी और है, ये दूसरी जोड़ी है। ई जोड़ी है और सितासित, सित मने गोर और असित मने सांवर। ई जोड़ी है और सितासित जामुन गंग तरंग। ई जोड़ी है और सितासित जामुन गंग तरंग। इनकर नाम भरत रिपुसूदन वीर बहादुर जंग, देख के दूत रह गए दंग। इनकर नाम भरत रिपुसूदन वीर बहादुर जंग, देख के दूत रह गए दंग।
ये भी जंगे मैदान में बड़े वीर बहादुर हैं। इनका नाम है भरत शत्रुघ्न। ये सरकार कोई फर्क नहीं मालूम होता है। अरे बोले आपको क्या मालूम होगा, इनकी माताओं को कोई फर्क नहीं मालूम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। कहत दूत चमत्कार, हुजूर चमत्कार, ए चमत्कार को नमस्कार। कहत दूत ए चमत्कार के नमस्कार साष्टांग। 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 एक रूपता निरख जुगल के मत गति भई अपंग, देख के दूत रह गए दंग। हाँ, एक रूपता निरख जुगल के मत गति भई अपंग, देख के दूत रह गए दंग। ए सरकार, एक रूप एक रंग एक ढंग, एक सम नपल तुलल सब अंग। एक रंग एक ढंग एक सम नपल तुलल सब अंग। एक रंग एक ढंग एक सम नपल तुलल सब अंग। एक रंग एक ढंग एक सम नपल तुलल सब अंग। अरे तनिको 19-20 नहीं, तनिको 19-20 नहीं, नहीं रत्ती भर पासंग, देख के दुनिया रह गए दंग। हाँ, तनिको 19-20 नहीं, नहीं रत्ती भर पासंग, देख के दूत रह गए दंग। दशरथ जी के निकट, दशरथ जी के निकट भरत रिपुदमन लाल एक संग, देख के दुनिया रह गए दंग। हाँ, दशरथ जी के निकट भरत रिपुदमन लाल एक संग, देख के दूत रह गए दंग। नारायण के दास ने निधि धर ले एक अलंग। नारायण के दास ने निधि धर ले एक अलंग। नारायण के दास ने निधि धर ले एक अलंग। नारायण के दास ने निधि धर ले एक अलंग। नारायण दास का तो एक ही तरफ झुकाव हो गया है क्या? चारों जोड़ी जुड़े जनकपुर कोहबर में एक संग, देख के दुनिया। हाँ, चारों जोड़ी जुड़े जनकपुर कोहबर में एक संग, देख के दूत रह गए दंग। चारों जोड़ी जुटे जनकपुर कोहबर में एक संग, देख के दूत रह गए दंग। चारों जोड़ी जुड़े जनकपुर कोहबर में एक संग, देख के दूत रह गए दंग। ये दूसरी बार सहसा लखी न सके नर नारी का प्रत्यक्ष प्रमाण। अब तीसरी बार श्री राम जी लक्ष्मण जी और जानकी जी के साथ एक बार यात्रा करते हुए श्रृंगबेरपुर इत्यादि प्रयाग वाल्मीकि आश्रम से गुजरते हुए चित्रकूट तक जा चुके थे। अब दूसरी बार उनको मना, क्या हो गया भाई? भरत जी और शत्रुघ्न जी जाने लगे तो देख भरत के वन में, देख भरत के वन में सब कोई सोचे निज निज मन में, ई तो राम बुझालन हो। देख भरत के मन में सब कोई सोचे निज निज मन में, ई तो राम बुझालन हो। इस संवर को तो राम जी मालूम होते हैं। और बोले गोरखू, बोले पीछे गोरखू छोटका भाई लक्ष्मण संग संग जालन हो। पीछे गोरखू छोटका भाई लक्ष्मण संग संग जालन हो। उहे रूप और उहे रंग बा, उहे चाल उहे ढंग, ओइसने सील सुहालन हो। उहे रूप और उहे ढंग बा, उहे चाल और ढंग, ओइसने सील सुहावन हो। ओइसने कोमल लोच उमरिया बिल्कुल उहे जनालन हो। ओइसने कोमल लोच उमरिया बिल्कुल उहे जनालन हो। ओइसने कोमल लोच उमरिया बिल्कुल उहे बुझालन हो। ओइसने कोमल लोच उमरिया बिल्कुल उहे बुझालन हो। इता राम
राम बुझालन हो, सीताराम बुझालन हो। पीछे गोरकू छोटका भाई लक्ष्मण संग संग जालन हो, पीछे गोरकू छोटका भाई लक्ष्मण संग संग जालन हो। कहीं गोस्वामी जी के शब्दों में, कहीं सप्रेम, कहीं सप्रेम एक एक पाही, कि राम लखन सखियों की नाई। ये राम लक्ष्मण है कि नहीं? बोले हैं किस आधार पर कह रही हो? बिल्कुल वैसे ही लगते हैं। बोले हैं कि नहीं, फिर क्यों? कहा कि थोड़ा सा भेद। थोड़ा सा क्या भेद है? किंतु बड़ा एक भेद कि इनका मन में अतिशय खेद, इनका मन में खेद है और उनके मन में खेद नहीं था। इनके यहाँ क्या है? बोले मुख प्रसन्न नहीं, मानस खेदा, सखी संदेह होत यही भेदा। और उनके बोले मुख प्रसन्न नहीं, मानस खेदा, सखी संदेह हो यही भेदा। पहले जो गए थे उनके मुख में पर प्रसन्नता थी, मन में खेद नहीं था। और इनके मुख पर प्रसन्नता नहीं है, इनके मन में खेद है। किंतु बड़ा एक भेद कि इनका मन में अतिशय खेद, उदासल मन मधुआलन ओ किंतु बड़ा एक भेद, इनका मन में अतिशय खेद, उदासल मन मधुआलन हो। संग में नाही सिया सुकुमारी, ऐसे आन चिन्हालन हो। संग में नाही सिया सुकुमारी, ऐसे आन चिन्हालन हो। मुख प्रसन्न नहीं, मानस खेदा, सख संदेह हो ये भेदा। और उनके साथ सियाजी थी और इनके साथ सियाजी नहीं है। भेष न सो सखी और सी न संगा, और आगे अनी चली चतुरंगा, इसलिए भेद मालूम होता है। नारायण के दास ने निधि सेवा, नारायण के दास ने निधि सेना लख के संग, मन ही मन में अझुरालन हो। नारायण के दास ने निधि सेना लख के संग, मन ही मन में अझुरालन हो। राम से भिन्न राम अनुहार, बंधु ई भरत कालन हो। राम से भिन्न राम अनुहारी, बंधु ई भरत कालन हो। किसी को भी भ्रम हो जा सकता है, वनवासियों को भी भ्रम हो गया। राम लखन सखी हो कि नहीं? क्यों? मनु जी का वाक्य, चाहो तुम्हें समान सुत, और भरत राम ही की अनुहारी। एक जगह का और भ्रम बता करके वाणी को विराम दूंगा। 5-7 मिनट और लग जाएंगे, इसलिए कहना पड़ रहा है कि बंका भैया ने 12 बजे की सीमा दी है और 12 बज चुके हैं। 5-7 मिनट का और एक और प्रसंग। लंका में पहुंच चुके हैं प्रभु, युद्ध ठना हुआ है, लक्ष्मण को शक्ति लग चुकी है, लक्ष्मण मूर्छित है। राम जी अपनी गोदी में उनका सिर रख करके हनुमान जी को भेज चुके हैं संजीवनी बूटी आनयन के लिए, और अभी हनुमान जी के आने में देर हो रही है। तब तक श्री राम जी व्याकुल हो रहे हैं और उधर हनुमान जी, पूरी कथा नहीं कहनी है, गहिगिरी निशी, रात्रि का समय था, पर्वत लिए हुए, गहिगिरी निशी नभ धावत भयऊ, अवधपुरी ऊपर कपि गयो। अयोध्या के ऊपर से गुजर रहे थे, रात्रि का समय था, और उस पर्वत के ऊपर जो बूटियां थी वो जगमगा रही थी, और तीव्र गति से अयोध्या के ऊपर से रात्रि में कोई गुजर रहा है, कोई असुर तो नहीं है। इसलिए भरत जी ने देखा, भरत विशाल अति निश्चर मन अनुमान, बिन फर सायक मारे उचाप श्रवण लगी तान। बाण लगते ही हनुमान जी नीचे। अब भरत जी को हुआ
भाई नीचे गिरा तो लिया, लेकिन यह तो कोई प्रभु का प्यारा मालूम होता है, क्योंकि परे मूर्छ मही लागत सहायक सुमिरत राम राम रघुनायक। संबोधन से समझ गए भरत जी कोई प्रभु का प्यारा है। मैंने तो अपराध कर दिया, किसी प्रभु के प्यारे भक्त को, किसी प्रभु के प्यारे सेवक को मैंने नीचे गिरा लिया। Krishna Krishna